रथ अजर बिहारी। एक रावण की एब्डक्शन का जो सीता जी का है, तो वो सुपर्णिका जैसे हमने बताया उसने इंसाइट कर दिया, पर रावण इतना भी इग्नोरेंट नहीं है। ही इज अ वेरी वेरी लर्नड पर्सन एंड ही इज माय वॉट एवर एक्सप्लेनेशन इज फुल्ली अवेयर ऑफ राम बीइंग डिवाइन, और उनको दिख रहा है कि उनकी अगर डिलीवरेंस का जो पाथ है वो राम के थ्रू ही आ रहा है। सो अगर वो कुछ ऐसा सिचुएशन करे कि राम आके उनको मोक्ष प्रोवाइड कर दे, तो ये उनके जीवन का जो अंत है राम के थ्रू, वो एक बेस्ट पॉसिबल एंडिंग होगी। तो इस चीज़ के लिए वो उनको ये ज़रूर चाहिए कि भाई मुझे राम के हाथ से मुक्ति चाहिए। अब वो मुक्ति फ्रेंडशिप के वो में भी हो सकती थी, बट रावण लाइक वी ऑल नो बीइंग असुर and arrogant and he had in his mind an exclusive right of friendship with Lord Shiva। तो वो नहीं चाहते कि मैं फ्रेंडशिप के रूट से रामचंद्र जी को इन्फ्लुएंस करूं और वो मुझे मुक्ति दे। उनको तो फ्रेंडशिप नहीं, एनिमिटी के रूट से ही चाहिए। अब वो अगर अपनी सेना लेके रामचंद्र जी लक्ष्मण जी वहाँ पे वन में है, वनवास में, उन पे आक्रमण बोल दें, तो ये भी उनको उनके प्राइड में, उनके एरोगेंस में लग रहा है यार लोग क्या सोचेंगे कि यार दो जनों को करने के लिए तुमने अपनी पूरी, तुम त्रिलोक विजय और इतना तो अपना मानते हो, अपना प्रतिष्ठा और अपनी माइट, तुम जाके दो राजकुमारों के लिए तुम अपनी पूरी सेना लेके जा रहे हो जंगलों में, तो वो भी नहीं कर सकते ना। उनको ड्यूअल के लिए बुला सकते हैं कि चलो मैं तुमको चैलेंज करता हूँ कि यार तुम अपने आप को इतना ऊंचा समझ रहे हैं कि ये मुझे क्या करेंगे। तो बेस्ट है कि राम को सबसे जो प्रिय चीज है सीता जी, उनको मैं एब्डक्ट कर लूं और समय दूं। राम और लक्ष्मण को समय चाहिए एक आर्मी बनाने के लिए। मेरे पास तो आर्मी बनी हुई है, इनको आर्मी बनाने के लिए एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये चीज की कि उनको टाइम मिले एक आर्मी बनाने के लिए। और फिर अगर वो सीता जी को लेके आते हैं और वो आर्मी अब लंका पे आक्रमण करती है, तो युद्ध अगर लंका पे होता है तो उनके साथ उनके बाकी जो असुर है उनका भी डिलीवरेंस होता है। तो इवन रावण हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग साइटेड, विजडम ओरिएंटेड थॉट प्रोसेस, एंड इट वाज नॉट दैट किसी ने उनको इंसाइट किया और ही वाज टोटली इग्नोरेंट कि चलो अब सीता जी को एब्डक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं था। तो आई होप this is one explanation that you will find feasible। एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है रामायण में कि अब युद्ध होने वाला है। अब सारी जो सेना है वो इंडिया के शोर्स में खड़ी है, और अब राम सेतु भी बन गया है, और नाउ द आर्मी इज वांटिंग टू क्रॉस ओवर टू wage war on Lanka and free Sita from the clutches of Ravan। उस समय रामचंद्र जी को लगता है कि किसी युद्ध के पहले ही हमें शिव जी की, बिकॉज रामचंद्र जी वॉज इक्वली भक्त ऑफ शिव जी, तो कि मुझे शिव जी की आराधना करनी है और उनकी भक्ति करनी है। तो समन इन हिज आर्मी सेट के अगर शिव का कोई भक्त उनकी लेवल का है तो वो रावण ही है। तो अगर उनकी जो भी वो पूजा करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, वो अगर बहुत ही उत्तम लेवल का होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, तो रावण से बेटर पुरोहित नहीं है जो वो यज्ञ करे। राम अग्रीड टू इट। नाउ इमेजिन राम एंड रावण आर बोथ एनिमीज, और वो वॉर होने वाला है, एंड राम अग्रीज के तुम मेरे विजय के लिए जो यज्ञ हो रहा है उसमें जो मेरा एनिमी है रावण, उसको पुरोहित की जैसे बुलाओ। ये बैकग्राउंड है। So like I said, you don't have to go through the text, I will explain it to you। So with this, Ram is now saying that अब रावण को अगर बुलाना है तो someone from his team has to go and invite, request Ravan to be the purohit in this yagya। He sends Lakshman।
अब लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के दरबार में. ही इज blown away by the opulence of Lanka, by the darbar, and by the might of Ravan. ही एक्सप्रेसेस कि ये रिक्वेस्ट है रामचंद्र के बिहाफ में मैं करने आया हूँ. एक यज्ञ हो रहा है शिव जी का, उसमें आपसे बेटर है नहीं कोई इस दुनिया में जो वो यज्ञ कर सके, तो प्लीज आप उस यज्ञ के पुरोहित के हिसाब से आओ. Imagine the psychological war of words which is happening between Ravana, Lakshman, later Hanuman, and then finally Ram. Ravana says to Lakshman के देखो कोई यज्ञ अगर करता है कोई यजमान, तो ये इम्पोर्टेंट है वो यज्ञ की सफलता के लिए कि जो यजमान है उसकी वाइफ भी उसके साथ रहे. लाइक वी डू सो मेनी हवन्स टुगेदर, तो वो जो भी हवन कराने आते हैं, ये इंश्योर्स के हमारे साथ हमारी बेटर हाफ रहे. तो रावण आस के भी यज्ञ में तो यजमान के साथ उनकी पत्नी का रहना जरूरी है, और राम की पत्नी अभी तो मेरे कब्जे में है. तो लक्ष्मण को वो पूछते हैं कि आप पूछो कि मैं सीता जी को क्या लेके आऊं, जब आप मुझे यज्ञ के लिए बुला रहे हो तो मैं आना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरा भी धर्म है ये शिव की पूजा करना, बट आप पूछ के आओ कि मैं सीता जी को लेके आऊं. इमेजिन व्हाट अ ट्रिक क्वेश्चन दैट इज. देयर इज अ person who has kidnapped a lady and now he's asking that if I go to your place, should I bring that lady along with me? Lakshman is completely flabbergasted, bewildered. He comes back totally zonked. वो आके रामचंद्र जी को बोलते हैं यार ये तो ऐसे पूछ रहा है. तो रामचंद्र जी बोलते हैं जाके उनको बोल दो कि वो सीता जी को साथ ले आए. लक्ष्मण अगेन गोज बैक. He goes back and says to रावण कि ठीक है मैंने रामचंद्र जी से पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि नहीं आप सीता जी के साथ आओ. नाउ रावणा थ्रोज अनदर गुगली. इसे ऐसा है कि 2 सीता है मेरे पास, मैं कौन सी सीता को लेके आऊं. तो दिस टाइम लक्ष्मण इज टोटली विदाउट वर्ड्स. तो वो कुछ भी कंफ्यूज है, बोल नहीं पा रहा है, कह रहा है कि ये फिर से मुझे वापस जाना पड़ेगा. वो फिर से जाता है और रामचंद्र जी को जाके बोलता है यार वो तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सी सीता को लेके आऊं. रामचंद्र जी जस्ट स्माइल्स. ही नोज के लक्ष्मण ने अपने टशन में गया होगा, और रावण ने उसका टशन दूर करने के लिए ना ये उसको पूरा चक्कर चलाया होगा. तो ही सेंड्स हनुमान जी. हनुमान जी इज वन डिप्लोमैट, तो वो उनको पूरा सही से आता है किस तरह से रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है. वो सही से जाके रावण के पास दरबार में रिस्पेक्टफुली, Lakshman has gone more or less like a equal, like a prince, but he has gone just as a कि भी आप राम के दूत हैं. सेम क्वेश्चन जब रावण उनसे पूछता है तो वो कह रहे हैं कि आपके पास 2 सीता जो है, कौन सी 2 सीता है. हनुमान जी इज आस्किंग रावण. तो रावण आंसर्स कि एक सीता जो है जो मैं तो फिजिकली उनको एब्डक्ट करके लाया, और वो भी अशोक वाटिका में अभी रेस्ट कर रही है, और दूसरी सीता वो मेरे माँ समान है, वो मेरे दिल में है. हनुमान जी इस बात को सुनते हैं और बोलते हैं कि आप जो आपके दिल में जो सीता है उसको लेके आ जाओ, बिकॉज कोई भी वो तो आपकी माता स्वरूप है. कोई भी माता बहुत आपको प्राउड फील करेगी जब उनका जो बच्चा है वो इतना महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हो. तो Hanuman ji in his wisdom has given this explanation. Ravan also wanted him to give this explanation, and Ravan actually came and did the yagya, keeping Ma Sita in his heart, and the yagya was performed, and this is the place where Rameshwaram is, and Ravan blessed Ram Vijay Bhavo. So this is the story. और कब लोगों को शायद पता हो, आपको पता भी हो, तो जस्ट ट्राई टू रीइंफोर्स इट. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल थिंग. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ये भी बहुत सारा कंफ्यूजन आता है कि यार ये जो रावण की जो फीलिंग है सीता पे, ये एक्सक्यूज मी लस्टफुल, फुल ऑफ डिजायर्स, और ये ऐसी वाली फीलिंग है या
या रिस्पेक्टफुल, उनकी डिवाइननेस को देखते हुए he sees that there is some a great lady that he has in his kingdom, that who needs to be prayed, respected, obeyed. So exact feelings क्या है? देखो, जब रावण एक असुर है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, तो उसकी जो जो डिजायर्स हैं वो अनलिमिटेड है, और वो उस डिजायर्स के कारण कुछ भी एक्शन कर लेता है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट। कॉन्सिक्वेंसेस वो बाद में, बिकॉज ही इज एरोगेंट ऑफ स्ट्रेंथ, वो चाहता है और वो मानता है कि मैं जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे मैं झेल लूंगा। तो जो इनिशियली तो ही वाज कैप्टिवेटेड बाय सीता ब्यूटी और कंज्यूम बाय डिजायर्स, तो बहुत सारे सेलेस्टियल फाइनरी से ही ट्राई टू कन्विंस सीता, परसुएसिव स्पीच भी दी, पोजेसिव ऑब्सेसिव बिहेवियर भी दिखाया। पर जब सीता जी की प्योरिटी, उनकी वर्च्यू और उनका एम्बॉडीमेंट ऑफ धर्मा, उनका ग्रेस, हिज फीलिंग्स चेंज्ड एंड ही चेंज टू रिस्पेक्ट एंड रेवरेंस। तो इसमें बिकॉज ऑफ दिस देयर वाज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि मुझे ये डिसेंसी की जो बाउंड्री है वो सीता जी से कभी भी उल्लंघन नहीं करनी है। सो ही केप्ट हिज बाउंड्रीज एंड नेवर एवर फिजिकली क्रॉसिंग दैट। ऑफ कोर्स ये भी था बैक ऑफ द माइंड कि उनका ही वाज रिमाइंडेड दैट एक कर्स है उनके ऊपर, अगर भी फोर्सफुली अपने आप को किसी वुमन पे थोपेंगे तो he would die instantly, but that was at the back of his mind, and he was reminded of that curse by some of his well-wishers in Lanka. So this is what Ravan was. Another very elaborate explanation required for ये जो सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। Like I'm saying, बहुत सारा टेक्स्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, when there was exile of रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी, और उनको पता है कि रावण के साथ उनका अब युद्ध एमिनेंट है, he is well aware कि रावण is not going to follow ethical rules and regulations of doing a युद्ध। रावण is a master of magic, he is a master of illusion. So he will create all kinds of trickery to make his point and to cause hurt. And the weakest point of Ramchandra ji is Sita. तो ही इज वेल अवेयर कि जो टारगेट होगा रावण का वो सीता जी होंगी। और आज के डेट में हम अपने प्राइम मिनिस्टर्स और बाकी जो जो लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके डबल्स हम देखते हैं। तो क्या रामचंद्र जी ने सीता जी का डबल नहीं बनाया होगा? तो इनफैक्ट तुलसीदास की रामचंद्र जी की जो रामचरितमानस है उसमें ये वर्णन है कि रामचंद्र जी ने एक सीता जी का एक डमी बोलो, इल्यूजन बोलो, वो बना के अग्निदेव को सौंप दिया। और जो सीता जी को हरण करके जो रावण ले गए, वो उस डमी को ले गए, और सीता जी was safe because she was in the safe keeping of Agni, the god of fire. अब जब कुछ युद्ध हो गया, अब ये वापस आ रहे हैं, तो जो एक्चुअल सीता जी है वो तो वापस चाहिए, और वो अग्नि जी को सौंपी हुई है। तो जो अग्नि परीक्षा है वो इसलिए हुई कि आप एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाए कि आपको सीता जी की अगर प्योरिटी को फिर से रीएस्टैब्लिश करना है तो उनकी अग्नि परीक्षा इज अ गुड ऑप्शन। उनकी अग्नि परीक्षा करते हैं, तो वो जो डमी है वो अग्नि परीक्षा में अग्नि में जाती है, और जो अग्निदेव हैं वो रियल जो सीता है उनको वापस भेजते हैं। इतना सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दिया हुआ है, और हम सेंचुरीज लेटर अभी भी डिबेट करते हैं, यार अग्नि परीक्षा क्यों दी, और अन्य तरीका एक दूसरे को हम अपनी नॉलेज दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि इतना सिंपल सा आंसर है। जबकि
छोटे छोटे जो तुच्छ जो पॉलिटिकल लीडर्स या सेलिब्रिटीज हैं वो डमी रख रहे हैं, तो सीता जी की डमी पे हमें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? So this is one explanation. I hope this suffices. एक और भी हमें मिलता है कि ये जो कुंभकर्ण जी हैं, भाई ये 6 मंथ्स के लिए सो रहे हैं। इसमें रिसर्च से पता चलता है कि एक तो ये जैसे हम आजकल के डेट में एक हुआ बना देते हैं सोशल मीडिया में या न्यूज़ में, वैसे ही उस समय का जो हुआ था, जो रावण ने क्रिएट किया हुआ था, वो ये था कि भाई कुंभकर्ण 6 मंथ तक सोता है तो उसको किसी से मिलेगा नहीं। एक्चुअली में दिस इज माय व्हाट एक्सप्लेनेशन कि कुंभकर्ण वाज अ मिलिट्री जीनियस। ही वाज द हेड ऑफ द जो मिलिट्री का R&D है वो कर रहे थे। वैसे जैसे यूएस में भी कौन से ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे कोई जा नहीं सकता, जहाँ मिलिट्री की R&D हो रही है और जो भी वॉरफेयर की बातें वो कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो कुंभकर्ण वॉज इन्वॉल्व ऑल हिज लाइफ डूइंग मिलिट्री रिसर्च ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, और इसके लिए उनको कंप्लीट सीक्रेसी और आइसोलेशन चाहिए। तो ये एक माहौल क्रिएट किया हुआ कि भाई वो 6 महीने तक सोते हैं। और उनका जो ह्यूज साइज था, हमने बहुत सारे मूवीज में भी देखा होगा, तो बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसमें अगर आदमी बैठ जाए और वो उसका साइज आपको बड़ा दिखेगा, तो हो सकता है कि उस समय अगर पुष्पक विमान है और बाकी सारे टेक्नोलॉजीज हैं, तो कुंभकर्ण ने भी ऐसा कोई डिवाइस बनाया होगा जो अवतार जैसा, इफ यू रिमेंबर कि अवतार में जो विलियन था वो इसी एक डिवाइस में बैठा हुआ था। हो सकता है कुंभकर्ण के पास भी वैसा ही कोई डिवाइस हो। दूसरा एक ये भी कारण हो सकता है कि कुंभकर्ण रावण के ऊपर अनवेवरिंग लॉयल्टी तो हर समय दिखाता था, बट हर समय उनको करेक्ट करते रहता था कि ये यार तू ये सब कर रहा है, ये सही नहीं है, इसके वजह से तेरा पतन निश्चित है। तो रावण माइट ऑल्सो नॉट बी वांटिंग कि भी इस तरह के जो डाइवर्जेंट व्यूज है वो पब्लिक में जाके कुंभकर्ण सबके सामने फैलाए, तो बेटर है कि उनको सेक्लूजन में रखा जाए। तो इसलिए ये पूरा नैरेटिव बनाया गया, और ये हमें जैसे आज के डेट में हमारे जो न्यूज़ मीडिया है, सोशल मीडिया हमें कुछ क्रिएट करके दे देता है, वैसे ही उस जमाने का कुंभकर्ण हमें पेश किया गया। एक थोड़ी सी फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि रावण वॉज इमॉर्टल, कि उनके नाभि में अमृत था। और इफ यू रिकॉल द भगवत गीता एपिसोड्स, हमने डिजायर्स का जो एपिसोड्स किया था उसमें ये, और जो डेथ का किया था उसमें ये, दोनों में ये बताया गया था कि जब तक जब आपकी डेथ हो रही हो और आपके डाइंग मोमेंट्स में आपकी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, तो वो विल इंश्योर कि आपका जो बर्थ और रीबर्थ का साइकिल है वो कंटिन्यू रखे। अगर आपकी कोई अनफुल्ड डिजायर है, वो आपको विवश करेगी, इस मोक्ष तो नहीं मिलेगा, रीबर्थ मिलेगा। वो डिजायर कहीं ना कहीं एक नया बॉडी खोल के वो सोल वहाँ चले जाएगा। जो असुर इतने हाई ग्रेड का रावण जी हैं, उनका भी जो डिजायर्स हैं वो अनफिल्ड और अनलिमिटेड है, और उनके जो डिजायर्स हैं वो नेवल की तरफ है। जो उनकी लोअर चक्र जो है वो इनका डिजायर्स वाला है, जो हम जो चक्र को डालते हैं वो मणिपुरा चक्र जो नेवल के पास होता है, जो वेल्थ, वाइटैलिटी, पर्सनल पावर को शो करता है। तो पर्सनल एम्पावरमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, विल पावर, एबिलिटी टू असर्ट आवरसेल्व्स एंड मेक डिसीजंस, ये रावण का मेन चक्र है, और ये डिजायर उनकी हर समय रहती है। और जब तक उनकी डिजायर अनफिल्ड है, उनकी मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए वो इन दैट सेंस इमॉर्टल है। तो उनका जो इमॉर्टलिटी है वो डिफाइन बाय हिज अनफुलफिल्ड डिजायर्स है, ना कि ऐसा उनको वरदान मिला है कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु होगी और फिर रिबर्थ होएगा, ये साइकिल उनका चलता रहेगा कि उनके डिजायर्स ही नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं। If you recall, if you read the Ramayana, in the last day of the battle, 9 days की बैटल हो गई, और उनकी एक एक करके जो डिजायर है वो मिटती गई। उनके जो 10 जो हेड्स हैं वो एक एक डिजायर को अगर सिंबलाइज करे, 10th डे में उनकी सारी डिजायर्स मिट गई नहीं।
अब उनके जो 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 चक्र है उसमें कोई डिजायर बाकी नहीं रही, अब वो रेडी हैं, ही इज spiritually ready for moksha. That is the time in which Ramchandra ji shot the arrow and gave him the relevance. So that is the what if explanation that I have for his nectar, so to say, in his navel. So we will end this series now. We will continue this in another session. We in this session we give you alternative theories. तो नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि बहुत सारे सिंबॉलिज्म है रामायण में जिसको हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और बहुत सारा कंट्रोवर्सीज जो हमारे दिमाग में कंट्रोवर्सीज हैं एक्चुअली है नहीं, उसका जस्टिफिकेशन क्या हो सकता है. तो ये दोनों चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. जय श्री राम. थैंक्स. इंद्रजीत फांसी ले आ